अपना चेहरा छुपाना चाहिए, लेकिन मूर्ख बेटियों वहां तुम अपने चेहरे को छुपाती नहीं हो, उन गुंडे बदमाशों के सामने चेहरा दिखाती हो, और जैसे ही तुम अपना पैर घर के अंदर रखती हो तुरंत 1.5 हाथ को घूंघट मार लेती हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घर में 2 बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं। और वो बड़े बड़े जानवर हैं, एक जानवर है तुम्हारा ससुर और दूसरा जानवर है तुम्हारा जेठ। जे तुम्हें खा जाएंगे, जे हुआ है। जहाँ चेहरे को छुपाना है वहाँ तो चेहरे छुपाओगी नहीं, और जहाँ चेहरा नहीं छुपाना है वहाँ चेहरा छुपाओगी। अरे ये घर के जो सास ससुर है ना, ससुर और जेठ, ये तो तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, ये तुम्हारे ऊपर घात नहीं कर सकते। बाहर जो गुंडे बदमाश जो होते हैं, जो बेमनस्ता फैलाते हैं, कुछ सभी लोग नहीं, उनसे आप लोगों को चेहरा छुपाना चाहिए, लेकिन घर के सदस्यों से और भाई, अपना जो भाई है, अपने घर के लोग हैं, उनसे कभी कोई चेहरा को नहीं छुपाना चाहिए। बाकी फिर आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप 1.5 नहीं 3 हाथ का घूंघट कर लो। भीमा मैया को छैया बहन आजादी दिलाएगी। अरे मऊछा बनी बारो बहन आजादी दिलाएगी। कैसी आजादी दिलाएगी जी? तो जो बतेते न तीते के लगे फालतू बात कर रही हैं, हम तो हर 2 लोगों की तुम्हारी हो, जो भीमू को क्योंकि वो जानती नहीं थी, ये जागरूक महिलाएं थी, तो कैसी आजादी दिलाएगो? सती प्रथा को बंद कराया, बहन पहले हमारा अगर आदमी खत्म है जाए तो जबरदस्ती हमें अपने पति की चिता पे चढ़ा दिया जाता था, और हमारे ना चाहते हुए भी हमें जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को खत्म किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में कानून बना दिया कि किसी भी महिला को जिंदा नहीं जलाया जाएगा। अगर कोई किसी महिला को जिंदा जलाएगा, सती प्रथा को लागू करेगा, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जेल के अंदर डाल देगा। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें आज़ादी 33 करोड़ देवता नहीं, मेरे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। वो महिलाएं कह रही है सती प्रथा को बंद कराया, तलाक को कानून बनाया। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के जमाने में एक नहीं, एक पुरुष एक मर्द 100 लड़कियों के साथ शादी कर लेता था, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। आज कानून ये बना दिया मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जब तक घर में एक पत्नी है, मर्द तू चाहे कितना भी पैसे वाला है, जब तक एक पत्नी है तब तक तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया है, इसकी आज़ादी तुम्हें मिली है। अगर दूसरी शादी करेगा तो पहले तलाक लेना पड़ेगा, ये कानून है। और कौन सा कानून? संपत्ति में अधिकार दिलाया, पिता के 4 बेटे हैं और 1 बेटी, और पिता के पास यदि 10 बीघा जमीन है तो पहला वो कानून था कि सिर्फ लड़कों के बीच में पिता की संपत्ति को बांटा जाता था, लड़कियों को कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़कों के बराबर लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया। ये स्वतंत्रता तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, किसी रतनगढ़ वाली माता ने नहीं दी है। पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया,
तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। शुक्र मनाओ कुशवा माली समाज में जन्मी वो माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले 18 स्कूल खोले और तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तुम्हें नहीं, ब्राह्मण की बेटी को भी अगर सबसे पहले पढ़ाया है तो माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया है, किसी सरस्वती देवी ने नहीं पढ़ाया है। वो कौन बेटियां थी ब्राह्मण समाज की, कौन सी बेटियां थी जिनको सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया? मौकासी, धत्ते, सोनू, पवार, ये 4 बेटियां थी जिनको सबसे पहले प्रवेश दिलाया। और कारगिले और एक और ऐसे 2 बेटियां शूद्र समाज की थी, सबसे पहले स्कूल खोला तो 6 बेटियों को प्रवेश दिलाया। और प्रवेश दिलाने वाली प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले थी और कोई नहीं है। इसलिए मास्टरनी डॉक्टर ने बनाया। और बहना इतना ही नहीं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी। संविधान से पहले हमें सिर्फ ताड़ने का प्रावधान था, हमें डांटने का प्रावधान था, हमें कथा भागवत करने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी समाज की बेटियां, हर एक समाज की बेटियां कथा की गद्दी पे बैठ रही हैं, व्यास गद्दी पे बैठ रही हैं। आज हमारी बेटियां पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी पे बैठ रही हैं। आज हमारी बेटियां मास्टरनी, डॉक्टरनी, एक्टरनी, कलेक्टरनी, मिनिस्टरनी सभी बन रही हैं। आज हमारी बेटियां चांद के ऊपर जा रही हैं। आज हमारी बेटियां सीएम पीएम बन रही हैं। तो ये किसी पत्थर के देवी देवताओं की बदौलत नहीं है मेरी बहन बेटियों, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। और जी माया को सीएम, मायावती जी को सीएम, इंदिरा को पीएम, इंदिरा गांधी जी को पीएम, अरे सीएम पीएम बनाए गयो, अरे सीएम पीएम बनाए गयो, भीमा माई को छैया दिलाए गयो, भीमा को छैया रे। और इधर ये पहला गीत तो नया गीत, इससे पहले मैंने कभी इस गीत को नहीं गाया, लेकिन महिलाओं की संख्या देख करके अपने आप गीत बन गया। ये गीत मैंने आज तक कहीं लिखा भी नहीं है, अभी इसी वक्त तुरंत बना करके गाया है, शायद आपको पसंद आया हो। और इस गीत पे प्रसन्न होकर के परम सम्मानीय श्री राम जी बौद्ध प्यावल वाले जो पिंकी के पिताजी हैं,